दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है और जन्मदिन के दिन केक काटने से पहले मोमबत्ती जलाकर उससे बुझाई क्यों जाती है? क्या होगा अगर अचानक से आपकी आंखों में फेविक्विक चला जाए या फिर अनजाने में आप कोई एक्सपायर हो चुकी दवा खा लें? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्सपायर हो चुकी दवाई खाने से क्या होता है? अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाले फायदे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कोई दवाई तो ऐसी भी होती है जो एक्सपायर होने के बाद बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयाँ बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले की ही डेट लिख देती हैं। एक्सपायर होने के बाद भी उसे कोई खाए तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ ही कंपनियां ऐसा करती हैं, मगर ज़्यादातर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। इसी से एक्सपायर हो चुकी दवाई को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे साइड इफेक्ट बहुत गहरा हो सकता है। नंबर 2, मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है? दोस्तों, मंदिर जाते टाइम आपने घंटियों की आवाज़ सुनी होगी और बड़े चाव से आपने भी घंटी बजाई होगी, मगर क्या आपको घंटी बजाने के पीछे का साइंस पता है? दरअसल दोस्तों, कई लोग धर्मों के पीछे की चीजों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन उनमें कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती हैं। जैसे मंदिर में जो घंटियां लगी होती हैं उन्हें सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया जाता है, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके कनेक्ट में आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए ही मंदिरों के आसपास का एरिया काफी सकारात्मक माहौल वाला और बैक्टीरिया से दूर होता है। नंबर 3, मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जिस देश में खुशियां दीपक जलाकर मनाई जाती हैं, आखिर उस देश में मोमबत्तियां बुझाकर खुशियां मनाने का रिवाज कहां से शुरू हो गया? मैं बता दूं, यह भारत की प्रथा तो बिल्कुल नहीं है, यह पश्चिमी देशों में आई है जो आज भारत में मनाया जा रहा है। माना जाता है कि ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा आरंभ हुई है। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर के अपने पूजा स्थल पर जाते थे और जलती हुई मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे, फिर इन मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है। मैं एक बात बता दूं, ये मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की पश्चिमी देशों की प्रथा आपको बीमार भी कर सकती है। जब हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं, वही जब आप किसी को केक खाने के लिए देते हैं तो वे केक कम बैक्टीरिया ज्यादा खाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती लगाना और उन्हें बुझाना सेहत के लिए हानिकारक और घातक हो सकता है। सनातन देश कहे जाने वाले भारत में तो मोमबत्तियां जलाना तो शुभ माना जाता है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है। नंबर 4, एक ओवर में 6 ही गेंद क्यों फेंकी जाती है? दोस्तों, सन 1889 तक क्रिकेट में सिर्फ 4 गेंदों का ही एक ओवर होता था, और फिर 1899 तक 5 गेंद का एक ओवर हो गया था, लेकिन फिर 1822-23 तक 8 गेंदों का एक ओवर हो गया था। मगर इन सब ओवर में यह रहा कि कभी गेंदबाज को दिक्कत का सामना करना पड़ता तो कभी बैट्समैन को। 4 गेंदों का एक ओवर बहुत ही फास्ट खत्म हो जाता था और 8 गेंदों का एक ओवर बहुत ही ज्यादा समय लगता और गेंदबाज कभी बहुत जल्दी थक जाता था। इसलिए इसके बीच का रास्ता निकाला गया और 1989 से 1980 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह सिर्फ 6 गेंदों का एक ओवर किया गया, जिसमें ना गेंदबाज जल्दी थकता था और ना ही बैट्समैन। नंबर 5, दोस्तों, क्या सच में कुरकुरे में प्लास्टिक पाया जाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि कुरकुरे में प्लास्टिक भी मिली होती है, पर इसमें कितनी सच्चाई है? आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, यह बात पूरी तरह से गलत है कि कुरकुरे में प्लास्टिक मिली होती है, पर बहुत से लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि कुरकुरे में प्लास्टिक पाया जाता है, और बहुत बार लोग इस बात को साबित करने के लिए कुरकुरे को जला भी देते हैं और बताते हैं कि यह जल गया यानी इसमें प्लास्टिक है। मगर ये बात बहुत ही पहले साबित हो चुकी है कि कुरकुरे में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। दरअसल दोस्तों, कुरकुरे को बनाने में चावल के साथ और कुछ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो एकदम से पापड़ बनाने की तरह काम करता है, मगर पापड़ भी जलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पापड़ प्लास्टिक होता है। तो इसी तरह दोस्तों, कुरकुरे भी प्लास्टिक नहीं होता है।